सो एक बार फिर से हम परमेश्वर के पवित्र यीशु नाम में आप सबको सलाम कहते हैं। सबको सलाम। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। आप सब खुश हैं? मेरे अजीजों, आज का जो वचन है इसमें मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि आज इस दुनिया में, संसार में जो झूठ है उसको बहुत जल्दी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो सच्चाई है उसको हम बहुत मुश्किल, हमें ऐसा लगता है बहुत मुश्किल काम है। आज संसार में, इस दुनिया में झूठ का बहुत बड़ा बोलबाला है। इतना बोलबाला है कि हम झूठ पर झूठ बोलते हैं। सुबह उठते ही हम झूठ बोलने की प्रैक्टिस जो करी है उसको रेगुलरली करते हैं, और कभी भी हमने मन में नहीं सोचा कि हम सच्चाई के साथ अपना जीवन जिए, क्योंकि मसीह जीवन जो है वो सच्चाई का जीवन है। मसीह जीवन जो है वो ताकत का जीवन है। इसलिए मेरे अजीजों, आज जो खुदा के कलाम से, प्रभु के वचन से, पहला राजा उसका 18वें बाब से पढ़ा गया है, उसके ऊपर हम गौर करेंगे। लेकिन जो मेरा आज का विषय है वो है झूठे नबी और सच्चे नबी, फॉल्स प्रॉफिट्स एंड ट्रू प्रॉफिट्स। आज संसार में, दुनिया में झूठे नबी जो है बहुत उठ खड़े हुए हैं, और बहुत से सच्चे नबी है जो खुदा के कलाम के मुताबिक, प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग जो है वो हम उसको देखेंगे। पहला राजा उसके 18वें बाब में जब हम देखते हैं कि उस समय जो राजा अहाब है वो राजा, और वो इजरायली लोगों का राजा है। और इजरायली लोगों में जो पहले राजे हुए जिन्होंने वहां पर शादियां करी, उनमें से बहुत से ऐसे राजे हुए जैसे दाऊद राजा हुआ, सुलेमान हुआ, उनकी अंशें जो है वो हुई। और वहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने जो शादियां करी, बहुत सी ऐसी लेडीज को लेकर के आए, ऐसी औरतों को लेकर के आए जो अपने देवी देवताओं को साथ लेकर के आए। इसलिए वो खुदा का भय तो मानते थे, लेकिन उसके साथ साथ जो झूठे, जो देवी देवता थे, उनको भी वो छोड़ते नहीं। इसलिए मेरे अजीजों, उस समय इज़बल नाम जो है खुदा के कलाम में, प्रभु के वचन में आया है, उसके साथ 450 जो झूठे नबी थे एक टेबल के ऊपर खाना खाते थे। और मेरे अजीजों, वो नबूवत करते थे। बहुत से काम जो है उनके लोग देखते थे, वो जादूगरी से अपने चमत्कार जो है दिखाते थे। और मेरे अजीजों, प्रभु का वचन जो है वो, खुदा के कलाम जो है वो बताता है कि एलिया नबी की मुलाकात जो है जब अहाब राजा से हुई, तो अहाब राजा ने कहा कि एलिया, तू क्यों बर्बादी कर रहा हमारी? लेकिन एलिया ने कहा कि आप लोगों को सच्चा परमेश्वर जो है उसके बारे में पता नहीं है। अगर आपका बाल देवता जो है वो सच्चा है,
देवता से क्या करो, प्रेयर करो कि ऊपर से आग बरसे। मैं सिंपल शब्दों में इसको आपके साथ बयान कर रहा हूं। और उसके बाद हम भी ऐसा करेंगे। अगर हमारा परमेश्वर सच्चा हुआ तो हमारा खुदा जो है ऊपर से आग बरसाएगा। मेरे अजीजों, कई बार क्या होता है कि हम झूठ को सच और सच को झूठ मान लेते हैं। आज भी यही हो रहा है। जो परमेश्वर का ज्ञान है, जो खुदा का कलाम है, दुष्ट आदमियों की शिक्षा जो है, उसके ऊपर हम बिलीव करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन जो हमें स्वर्ग में लेकर के जा रहा है, उस खुदा के कलाम को हम नहीं जानते। हमारी ड्यूटी बनती है कि हम झूठ और सच की पहचान करें। और एलिया नबी ने ये उनके साथ एक शर्त रखी, और झूठ और सच की पहचान जो है वो सामने हो जाएगी। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन जो है 18वां अध्याय, पहला राजा उसका 18वां अध्याय, उसकी 19वीं आयत से लेकर के 40वीं आयत तक, जिसका जिक्र जो है वो किया गया है। एलिया नबी के कहे अनुसार राजा अहाब ने सब इस्राएलियों को वहां पर इकट्ठा करा, और 450 जो नबी जो थे वो करमल पहाड़ पर उन्हें इकट्ठे करे, यह सिद्ध करने के लिए ये परमेश्वर शक्तिमान है या फिर बाल देवता। आज झूठे नबियों के पीछे लोग जो है भागते हैं। आजकल जिसको कुछ पता नहीं है कि नबी का मतलब क्या है ना, प्रॉफिट का क्या मतलब है, तो प्रोफेसी करते हैं। अब बहुत से ऐसे लोग हैं आज जिनको नबी के बारे में उसकी बैकग्राउंड कहां से आए, कैसे आए और कौन होते हैं वो, उनको उसके बारे में पता, लेकिन ये पता है कि मैं नबी। मेरे अजीजों, यहां पर एक बहुत बड़ी विडंबना जो है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा। लोग जो है पहचान नहीं पा रहे, आज भी पहचान नहीं पा रहे, उस समय भी पहचान नहीं पा रहे थे झूठे नबी कौन है और सच्चे नबी कौन है। हम पासवानी सेवा करते हैं, हमारे साथ में बहुत से लोग ऐसे सवाल करते हैं, इसलिए हम इसको मैसेज के तौर पर प्रीच करते हैं ताकि हमें समझ में आ सके और बाइबल के अकॉर्डिंग हम देखें। और प्रभु का वचन जो है वो बताता है कि ऐसा हुआ कि एक एरिया जो है वो अकेला ही एक तरफ, और 450 नबी जो झूठे नबी हैं वो एक तरफ, और इजरायली लोग जो है बहुत से वहां पर चारों तरफ से आकर के वहां पर इकट्ठा हुए थे, परंतु लोगों ने कोई उत्तर ना दिया। लोग देखते रहे, वो देखने लगे कि देखते हैं यहां पर क्या होता है। लेकिन मेरे अजीजों, क्या हुआ कि जो 450 नबी है जिन्होंने बल्द को काट करके बाल नबी की जो पूजा करते थे, उन लकड़ियों के ऊपर चढ़ा और अपने बाल देवता के आगे प्रेयर करने लगे। वो भी प्रेयर करते हैं, हम भी प्रेयर करते हैं, हम भी अरदास करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, और हम एक बुद्ध के सामने दुआ करेंगे तो बुद्ध हमारी सोच सुनेंगे। यहोवा परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है वही तो हमारी आवाज को सुनेगा। मेरे अजीजों, मरा हुआ इंसान जो है वो आवाज नहीं सुनता, तो मिट्टी का पुतला जो है वो क्या आवाज सुनेगा, है ना। तो इस तरह से प्रभु के वचन में, खुदा के कलाम में लिखा है कि वो लोग जो है जोर जोर से चलाने लगे। प्रार्थना करते समय उन्होंने कई जंतुओं से अपने आप को काट लिया, बेसुध हो गए। उन्हें तो पता नहीं चल रहा कि क्या करें, क्योंकि छोटे मोटे कार्य तो वो करते ही होंगे जादूगरी से, लेकिन सच्चे परमेश्वर के सामने क्या किसी की मदद
और बैठा, आराम से बैठा। आजकल भी आप देखिए किस तरह से आज जो वचन की धज्जियां उड़ाई जा रही है, किस तरह से जो कलाम है खुदा का उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? प्रभु के वचन में लिखा है कि उनमें कोई सहमति नहीं हुई, और प्रभु का वचन बताता है कि कोई बात भी उनके देवते ने स्वीकार उनकी, क्योंकि उसके पल्ले कुछ नहीं, उसके पास ही कुछ नहीं है, तो क्या करेगा, है ना? कोई आदमी है, अगर उससे 1000 रुपया हमने लेना है, उसके पास ही नहीं है, उसके पास 10 रुपए भी नहीं है, उसकी कितनी पटाई करें, उसकी मेहनत करें, उसके पांव पड़े, है ना, उसको बांध ले, है ना, उसे घुसे मारे 2 3 4 बार कहे उसे, वो कैसे? क्योंकि उसके पल्ले कुछ नहीं, उसके पास तो है नहीं। तो हम वहां से मानते हैं, यहां पर पूछा कहने को तो कुछ भी कह, लेकिन मेरे अजीजों यहां पर प्रभु का वचन बताता है कि वो जो बाल देवता के जो नबी थे 450, वो पूरी तरह से थक गए, हार गए, धूप में पिघल गए, और एलिया जो है बैठा मजाक कर रहा। बाइबल में लिखा एलिया क्या कह रहा है? एलिया कह रहा भाई देखो कहीं तुम्हारा देवता कहीं सो तो नहीं ना, उसको जगाओ। वो कैसे जागेगा? क्योंकि उसके ना तो खुद के पास है कुछ है ही नहीं, वो जो कोई चीज ही नहीं है उसके सामने हम कैसे प्रेयर कर सकते हैं? लेकिन हमारा परमेश्वर है, उसने कहा मैं आदि और अंतु अल्फा और वो आज कल और जुगन जो, हालेलुया, उससे मांगो, उसके आगे विनती करो। लेकिन मेरे अजीजों क्या हुआ? तब एलिया ने बाल के नबियों को कहा, क्या कहा? तुम गिनती में तो बहुत, पहले तुम करो प्रेयर। वो करते रहे, लेकिन उनके देवता ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी। हालेलुया। हर बात तो ट्रिक ही नहीं चलती। आजकल ऐसे नबी हैं जो ट्रिक करके, है ना, अपने आप को चला रहे। लेकिन मेरे अजीजों खुदा के कलाम में प्रभु के वचन में लिखा है कि सच्ची शिक्षा जो है उसको ग्रहण करे। नबी कैसे होते हैं? एलिया की तरह होते हैं। एलिया नबी जो है वो बैठा रहा वहां पर, और एलिया के कहने अनुसार उन्होंने करा, लेकिन दोपहर तक उसको पुकारते रहे, कुछ नहीं हुआ। और 29वें आयत में अगर पढ़ोगे तो दोपहर के वक्त एलिया ने उनका मजाक उड़ाया, बैठा, फिर उनका मजाक करने लगा, उनका माहौल डालने लगा। तो एलिया कहता और ऊंचे से बोलो, बड़ी चला के ऊंचे से बोलो। वो नबी जो है और ऊंचे से बोलने लगे, बहुत कुछ करने लगे। वो जो समाधि जो वेदी बनाई है उसको कई तरह से हो सकता लेपटे हो उसके ऊपर, है ना। आजकल जो देवियां कहते हैं ना, बुला के ऐसे वो सब कुछ करते होंगे। सारी बातें तो बाइबल में लिखी थी, है ना। अपने आप को बुरी तरह से उन्होंने वो कर लिया, ना जिंदों में ना मुर्दों में, ऐसे हो गए, बेइज्जत हो गए, बेइज्जती हो रही। तो उस समय ऐसी परिस्थिति बन गई कि एलिया जो है वो उनका मुखौल मजाक उड़ाने लगा, और वो कहने लगा ऊंचे से और पुकारो, तुम्हारा देवता सोया होगा, कहीं जाग जाएगा, कोई काम कर रहा होगा, उसको बुलाओ। लेकिन उन्होंने सारा जोर लगा लिया, और उसके बाद कुछ भी प्रार्थना जो है उनकी सुनी नहीं गई। लेकिन मेरे अजीजों फिर एलिया जो है उसके सामने वो बहुत बड़ी चुनौती थी। आज भी खुदा के जो सच्चे नबी हैं, सच्चे जो परमेश्वर के जो पासवान हैं, उनके सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है कि शैतान जो है उस
उसको कैसे हम अपने लोगों को बताएं कि कैसे हमने वो शैतान से बचना है। मेरे अजीजों, वो बार बार करते थे, उसको मरम्मत करते थे, वेदी को तोड़ देते थे, कई कुछ करते थे, लेकिन उनका कुछ भी नहीं बना। लेकिन एलिया जो है उसके बारे में हम देखेंगे कि एलिया जो है उसने फिर अपनी वेदी जो है वो फिर दोबारा बनाई, फिर लकड़ियां जो है उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर जो बैल है उसको काट करके रखा, और फिर चारों तरफ जो है 2 सिंगियां, ऐसा बाइबल में लिखा है, पता नहीं 7 लीटर 8 लीटर 5 लीटर पानी होगा, उसको चारों और उन्होंने। तब जो है एलिया जो है वो क्या करता है, प्रार्थना करता है, और प्रभु के वचन में लिखा है 31 और 32 में पढ़ोगे, एलिया की प्रेयर करने के बाद परमेश्वर ने तुरंत आग भेज दी। हालेलुया, हालेलुया। और जो बड़ी लकड़ी के ऊपर, पत्थरों के ऊपर, वेदी के ऊपर मिट्टी जो है वो पूरी की खाई और पूरी की पूरी बूंदे जो उसको उड़ा दिया, तो उसको भस्म कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये है प्रेयर की ताकत, ये है सच्चे नबी। अपने आप को पूरी तरह से वो कर करके और अपने पखंडबाजियां कर करके जो शैतान के नबी है वो ऐसे काम करते, लेकिन खुदा उनकी सुनता। लेकिन एलिया नबी जो है बड़ी सफाई के साथ, ज्यादा टाइम नहीं लगा, तुरंत उसने प्रेयर करी, और प्रेयर का उत्तर जो है खुदा ने दिया, और वो वेदी जो थी उसके ऊपर आग निकली, और सारी बूंदे जो है उससे पानी की चकी गई, और धरती पर वो लेट गए। जो उनके नबी थे 450 जो नबी थे, बाल के नबी जो वो लेट गए, गिर गए। लेकिन एलिया तो गिरा, एलिया तो गिरा, लेकिन बाल के नबी गिर गए। आज जो शैतान की पूजा करता है बड़ी जल्दी गिर जाता, वो गिर गए और कांपने लगे। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो इस्राएली लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे उन्हें बड़ा गुस्सा आया। वो इस बात को जान गए कि सच्चा ईश्वर, सच्चा परमेश्वर जो है वो यहोवा परमेश्वर है। और एलिया ने कहा, अब पकड़ लो इनको। एलिया नबी ने कहा, 450 जो लोग हैं, जो पखंडी है, इनको क्या करो, पकड़ो। और लोगों ने, पब्लिक ने उनको पकड़ लिया, और पकड़ करके वचन में लिखा है कि एलिया ने एक नाले में उनको घात कर दिया। हालेलुया। किसकी शक्ति थी? वो परमेश्वर की शक्ति थी, जो शैतान से जंग कर सकता है। शैतान के जो नबी, झूठे नबी हैं, उनको मार सकता है। लेकिन मेरे अजीजों, आजकल हम नबियों का बर्तारा जो है वो कैसा है उसको हम देखें। मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र वचन जो है वो हमें बताता है कि हमें डरना चाहिए परमेश्वर से, खुदा से मोहब्बत करनी चाहिए, सच और झूठ को पहचानना चाहिए। दूसरा राजा उसका 4था भाग उसकी 34 और 35 आयत में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। जो सुनामी जो औरत थी, जब एलिया आता था, उसने अपने घर के ऊपर चबारे पर रहती थी, तो उसकी बड़ी सेवा करती थी, बड़े उसको खाने खिलाती थी, वो उसके घर में प्रेयर करता था। मैं शॉर्टली बता रहा हूँ। और उसके घर में बच्चा नहीं था, परमेश्वर ने उससे बच्चा दिया, और कुछ समय बाद जो है वो बच्चा जो है वो किसी तरह पेट की दर्द से वो मर गया। और फिर वो एलिया के पास भागी, और एलिया का चेला कौन था? अलीशा। और अलीशा का चेला कौन था? गेहाजी। मेरे अजीजों, तब जो है वो किस तरह से उसको दोबारा जाकर के जब वो मर गया, उसके ऊपर अपनी लाठी और अपने आप को ऊपर पसारा, और
उसको जिंदा करके उसकी मां के हाथ में सौंप दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लोग नबियों के पास जाते थे। मेरे अजीजों, नबियों का काम जो है वो ये है कि खुदा की बात जो है, जो परमेश्वर उन्हें कहते हैं, वो पब्लिक को बताना। हालेलुया। आजकल तो अपनी बातें जो है पब्लिक को बतानी शुरू कर दी। जो झूठे नबी थे वो अपनी बातें बताते थे, है ना। अहाब राजा जो वो भी उनके पीछे लगा, तब हमें पता चला कि ये सही क्या है, ये गलत क्या है। मेरे अजीजों, इस जो कहानी है, ये जो हमने खुदा के कलाम से इसको पढ़ा और इसके ऊपर मनन करा, झूठे और सच्चे नबियों के बारे में। और इसमें क्या चीजें, हम पहली चीज जो है वो क्या है कि इस घटना से हमें यह पता चलता है कि जो बाल देवता के पुजारी है वो बिल्कुल आमने सामने थे और उन्हें पता चल गया कि हमारा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। ये हमारा सच्चा परमेश्वर कौन है, वो चमत्कारों का मार्ग है। और सेकंडली दूसरा जो है, उन्हें यह पता चल गया कि झूठे देवी देवते व्यर्थ है, वो व्यर्थ बातें करते हैं और अपने आप को मारते हैं, कूटते हैं, बुरा हाल करते हैं, लेकिन वो मानने के योग नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी बात जो है कि परमेश्वर जो है हमें शर्मिंदगी से बचाता है। हालेलुया। एलिया को कभी उसने शर्मिंदा होने नहीं दिया। चौथी बात जो है कि उन लोगों ने उनको मौत के घाट उतार दिया। मेरे जीजों, आज हम इस बात को सोचें कि अगर हम झूठ बोल करके खुदा की सेवा करते हैं, बचेंगे, मारे जाएंगे। और पांचवी बात जो है, प्रभु के वचन में, खुदा के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर के ऊपर जो लोग भरोसा नहीं करते थे वो कहने लगे कि सच्चा जिंदा परमेश्वर एलिया का ही खुदा है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर जिंदा खुदा है। यीशु मसीह ने भी झूठे नबियों के विरुद्ध हमें चेतावनी दी है कि हम झूठ मूठ के जो नबी हैं उनके पीछे ना चले, यानी शैतान के पीछे ना चले, खुदा के पीछे चले और खुदा की सेवा करें और परमेश्वर के घर में प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। प्रेरितों के काम उसका 8वां बाब उसकी 9 आयत से लेकर के 30वीं आयत तक खुदा के कलाम में लिखा है, जब फिलिप्पुस जो है प्रचार करता था, लोगों को ये बताता था कि यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और उस समय शमौन नाम का एक जादूगर था, अपनी जादूगरी से लोग उसके पीछे लगे थे। ऐसा बाइबल में लिखा है, आप पढ़ सकते हो। प्रेरितों के काम उसका 8वां बाब उसकी 9वीं आयत से लेकर के 13वीं आयत है ना। कई जादूगर, उनके लाल किताब थी उनके पास, है ना, जादूगरी की किताब। और जादूगरी की जो किताबें पढ़ते हैं वो लोगों को पता नहीं किस तरह से अपने कब्जे में ले लेते। लेकिन जब फिलिप्पुस ने प्रचार करा, लोग विश्वास करने लगे और लोग बैप्टिज्म लेने लगे, लोग जो है प्रभु की सेवा करने लगे। और जो शमौन जादूगर है उसने भी प्रभु के ऊपर विश्वास करा, खुदा के ऊपर विश्वास करा, वो भी प्रभु का चेला बन गया। हालेलुया, हालेलुया। ये झूठे नबी जो है वो सच्चे बनने के लिए आज भी परमेश्वर जो है अपने वचन के द्वारा उन्हें बुलाहट देता है। आप झूठ को छोड़ करके सच्चाई की तकड़ी को पकड़े, परमेश्वर के सामने आए, खुदा के सामने आए। परमेश्वर जो है उनको आशीष देने के लिए जा रहा है। आज जादूगरी से बहुत से लोग जो है गिरफ्तार, बहुत से लोग जो उनके चक्करों में पड़ गए हैं।
दिमाग से कीड़ा जो है उनका निकलता नहीं, लेकिन जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, खुदा के पीछे चलते हैं, परमेश्वर ने आशीष देता है। पहला तीमुथियुस उसका चौथा बाब, पहला तीमुथियुस उसका चौथा बाब, उसकी पहली 2 आयतें जो है खुदा के कलाम से, परमेश्वर के वचन से जो लिखी गई है, उसको प्लीज मेहरबानी से आप निकाल सकते हो। पहला तीमुथियुस उसका चौथा बाब, उसकी पहली 2 आयतें प्रभु के वचन में लिखा है, मैं पढ़ दूंगा। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगा करके विश्वास से बहक जाएंगे। देखिए, संत पौलुस रसूल जो है तीमुथियुस के नाम ये पहली पत्री जो है वो लिखता है। प्रभु यीशु मसीह के बाद अगर बाइबल में सबसे बड़ा कोई प्रीचर हुआ है तो वो संत पौलुस रसूल, और वो तीमुथियुस को लिखता है। अरे भाई, बहुत सी ऐसी आत्माएं, मैं तुम्हें स्पष्टता से कहता हूं, आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगा करके विश्वास से भटक जाएंगे। आज विश्वास किसी का नहीं है। भूत प्रेत की शिक्षा जो है उसके पीछे ही, उसके चक्कर से वो निकले ही। इसका मतलब है तो पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाए, पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाए। शैतान ने अपने संग्रह से उन्हें बांध रखा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि आप लोगों को ऐसी चीजें जो है वो तंग नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों को परमेश्वर ने आशीषित किया, खुदा ने बरकत दी है, और उन लोगों को भी बरकत देना चाहता है जो लोग शैतान के पीछे लगे हुए हैं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम, प्रभु का वचन जो है उसको हमें सीखना चाहिए, उसके पीछे हमें चलना चाहिए। याकूब की पत्री उसका चौथा बाब, उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि अगर आप दुखी हैं तो क्या करें? प्रार्थना करें। हम क्या करते हैं? प्रार्थना तो करते ही नहीं, है ना। मेरा नाम पादरी शरीफ है, पादरी शरीफ के पास जाकर के दुआ करो, ठीक है, अच्छी बात है, दुआ करवानी चाहिए, लेकिन खुद करी है? जब खुद नहीं करी तो पास्टर की दुआ से तो आप चंगे नहीं होंगे। आप खुद भी तो प्रेयर करनी चाहिए, है ना। आप दुखी है तो प्रार्थना करें, कलीसिया के परचीलों के पास जाएं, उनको बुलाएं, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करें। तो कई बार मुझे पता भी नहीं होता, तो पता नहीं कितने शहरों में घूम करके आ जाते हैं, तो बीमारी फिर वैसी की वैसी। फिर कहते पादी साहब इतनी जगहों पर होकर के आए हैं, कितना ट्रैवल कर लिया, और फिर वैसे के वैसे ही। बुद्धू जो होता है ना, वो कहीं पर भी घूम करके आए, वो तो बुद्धू का। लेकिन प्रभु कहता है कि मूर्खों को परमेश्वर ने चुना है। हम क्यों मूर्ख बने? हम सच्चाई को जाने ना, सच्चाई तो आजाद करेंगे हमें। फिर तो आज जरूरी है कि कल भी हम बात कर रहे थे रात को, ये अपने भाई साहब जनरल मैनेजर साहब, ये एजुकेशन जो है बहुत जरूरी है। आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, कहीं भाग रहे हैं, कोई कहां पर भाग रहे हैं, लेकिन पढ़ते है ही नहीं, है ना। पढ़ाई का कोई उनको पता ही नहीं है कि आगे क्या करना, क्या पढ़ना, है ना। क्योंकि अगर हम इस समाज में रहते हैं तो सच्चाई ये है कि अगर हम सक्सेस होना चाहते हैं, फिर कहते हैं हमें नौकरी नहीं मिलती, हमें ये नहीं मिलता। अरे भाई, है ना, वो आता तो कुछ है नहीं, टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते, है ना, तो कैसे नौकरी मिलेगी भाई? ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, ये वो अच्छा नहीं है, ये वो अच्छा नहीं है। अरे भाई, जो बनते हैं वो तो मेहनत करके बनते हैं ना। अरे दुआ खाली करते रहेंगे उससे कुछ नहीं होगा, हमें खुद भी कुछ करना। यह भी एक सच्चाई है। हमने झूठ को पकड़ा हुआ है ना। गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम करते हैं या किसी के ऊपर ब्लेम करते हैं, लेकिन खुद हम मेहनत नहीं। अब खुद मेहनत करेंगे
तभी तो हम कुछ भरेंगे। टीचर तो पढ़ाएगा। सच्चाई क्या है? हमारे समाज का स्तर जो है क्यों नीचे ग्राफ जा रहा? पहले बड़े बड़े ऑफिसर थे और अब जो है वो ऑफिसर उतने नहीं रह गए। बच्चे जो आगे कुछ करते नहीं है। ये हमारी हालत जो है वो हो गई है। इसलिए मेरी विनती है कि सच्चाई को एक्सेप्ट करो, झूठी शिक्षा जो है उसको छोड़ करके सही रास्ते पर चलो। अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाओ, उनको एजुकेट करो, उन्हें अच्छी शिक्षा दो ताकि हर चीज जो है वो प्रॉपरली चले। प्रभु का धन्यवाद हो, खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि हमारे चर्च में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी बहुत से लोग जो है बच्चे जो वो तरक्की कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे जो है वो पढ़ना नहीं चाहते, कुछ करना नहीं चाहते, कुछ बनना नहीं चाहते। आप बैंक में जाओ, आप कहीं पर भी चले जाओ तो ज्यादातर मतलब जो है वो अपने लोग जो है वो कम मिलने शुरू हो गए क्योंकि झड़ने शुरू हो। तो इसलिए जरूरी है कि फिर से जो हमारे पेड़ पौधों की तरह है उसको पालें, उस पर पानी डालें ताकि फल फ्रूट आए। सच्चाई को एक्सेप्ट करें। कमजोरी हमारी, हम लोग अगर कुछ करेंगे तो हमें कोई भी रोक नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, झूठ और सच में फर्क करना जो है सीखो। कई बार सारी उम्र हम यही स्ट्रगल करते रहते हैं, हमारा किसी ने साथ नहीं दिया, है ना। अरे भैया आपको तो बातें आती हैं, आप तो इतने बड़े बन गए। अरे भाई जब खुद ही मेहनत करी तो खुद अपना साथ नहीं दिया तो दूसरा तेरा साथ कौन देगा? खुदा भी साथ नहीं देता। इसलिए मेरे अजीजों, सच जो है वो बहुत ही हमें कई बार कड़वा लगता है, लेकिन ये दवाई का काम करता है। मेरे अजीजों, आज हमारा समाज झूठी बातों के ऊपर विश्वास करके बहुत से नौजवान जो है वो अपनी स्टडी से रह गए। बहुत से नौजवान जो है सारी जिंदगी उनकी ऐसे ही खराब हो गई, कुछ कर नहीं पाए। कुछ ना कुछ तो हमें करना, प्रोफेशन कोई भी हो, चाहे वो पासवानी सेवा हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे बैंकिंग जॉब हो, जहां वो कुछ भी हो, आप कुछ ना कुछ तो करें, है ना। कौन सी आसान चीज है हमारे लिए? आप अपने अंदर देखें कि क्या टैलेंट है आपके पास, उसको करें और उसी में आगे बढ़ें। इसलिए मेरे अजीजों, आज हमारे खानदानों में, आज हमारे परिवारों में परमेश्वर उसी तरह से काम करता है जिस तरह से हम अपने आप को बना लेते हैं। हालेलुया। इसलिए अजीजों, झूठी शिक्षा से बचें, सच्ची शिक्षा जो है वो लें, है ना। बातें कोई कड़वी लगती है लेकिन वो सच को जो एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर खुदा कृपा करता है। जो सच को एक्सेप्ट नहीं करता उसके ऊपर कभी कृपा खुदा की नहीं होती। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दोनों हाथ बढ़ा करके उसने कहा, मेरे बेटे आप जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, तू जो मांगेगा मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन पहले अपने आप को बदले और अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें। दुआ करें। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु आप अनुग्रहकारी पिता हैं, दयावर परमेश्वर हैं। आपकी दया, आपकी कृपा खुदावंद बहुत बड़ी है। तूने अपनी महान कृपा, महान फजल के द्वारा प्रभु जी ये होने दिया कि हम खुदावंद आज के वचन को प्रभु पिता परमेश्वर जी शेयर कर सके अपने लोगों के साथ। और प्रभु पिता परमेश्वर जी सचमुच आपका वचन प्रभु पिता परमेश्वर जी हमारे लिए मार्गदर्शन है और खुदावंद हमारे पांव के लिए प्रभु पिता परमेश्वर जी का रास्ता है। और खुदावंद प्रभु पिता परमेश्वर जी हर एक जो यहाँ पर उपस्थित हैं एक एक के ऊपर अपनी कृपा करें, अपना फजल करें, अपना अनुग्रह करें। हर एक के बच्चों को प्रभु जी आगे बढ़ाएं, बच्चे स्टडी कर सकें, वचन को अच्छे तरीके से सीख सकें और झूठी शिक्षाओं से प्रभु जी वो बच सके।
और अच्छे प्रभु खुदा परमेश्वर जी विश्वासी बने। और प्रभु आप में बने रहे। अपने बिशप साहब के लिए, मैडम के लिए, कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए, डीएसएस के लिए और तमाम प्रभु कलीसियाओं के लिए दुआ करते हैं, पासवानों के लिए दुआ करते हैं, हर एक बच्चों के लिए दुआ करते हैं, हर एक के साथ और हर एक की मदद करें। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन आमीन।